तो हेलो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्राफ। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जो भी देखा मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, उसके फॉर्मूले और जितने भी पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला, सारे क्वेश्चंस, ठीक है, वो सब जितने भी देखा वो सब न्यूमेरिकल कैसे किस टाइप के आते हैं, ठीक है, और वो कैसे बनते हैं, ये सारा चीज़ हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे सारे टर्म को ग्राफ में हम लोग कैसे देखते हैं और ग्राफ में किस किस टाइप के ग्राफ होते हैं, है ना। तो ये देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ठीक है, और जो लोग इस चैनल में नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ताकि आगे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हमने जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर, ग्राफ इन मोशन इन वन डायमेंशन। भाई साहब, वन डायमेंशन मोशन में टोटल हम ग्राफ किस किस टाइप के ग्राफ हैं, ठीक है, क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ एक्चुअली किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखेंगे यहाँ पे पोजीशन टाइप टाइम ग्राफ। ठीक है, तो भाई साहब पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन क्या था मेरा है, हमने क्या बताया था, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन मतलब एक यहाँ था, ठीक है, एक यहाँ पे था कोई बॉडी, ये यहाँ चला गया, है ना, कोई बॉडी यहाँ था और यहाँ चला गया। ठीक है, ठीक है, तो वही यहाँ से यहाँ क्या किया, ये यहाँ से यहाँ क्या किया भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट ना, यहाँ से यहाँ क्या किया इन्होंने डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वही है, ये पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्टिकल जब एक ही जगह पर खड़ा है, यहीं पे ये मूव ही नहीं कर रहा है, तो हम एक्स और टाइम, एक्स मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ में हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स वो वही पोजीशन पे है। मान लेते हैं ये 5 मीटर चला है और रुक गया, तो x बराबर यहाँ पर क्या 5। तो ऐसे सीधा जैसे यहाँ पे आप देख लो, ये वेरी नहीं ना कर रहा है, क्योंकि ये वेरी ये मान लेते हैं x बराबर यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो ये ऐसे ही जाएगा, मतलब ये सीधा लाइन बन जाएगा इसी के ऊपर। ठीक है, टाइम बढ़ रहा है, देखना ये टाइम बढ़ रहा है इधर, लेकिन पोजीशन ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसको क्या, ये पार्टिकल इज स्टेशनरी में यदि ऐसा कहीं ग्राफ दिख जाए तो आपको सीधी सी समझ जाना है कि ये पार्टिकल क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। भाई साहब, जब किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है टावर्ड राइट, तो ये जैसे कि यहाँ पे है कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू कुछ भी है, हमने जीरो से स्टार्ट नहीं करा क्योंकि हो सकता है वो उसने पहले चल लिया हो कुछ एंड देन, तो हम उसका देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, तो x बराबर यहाँ जैसे 5 मीटर है। ठीक है, और इन्होंने ये टावर्ड राइट चलना स्टार्ट किया, क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी से भाई साहब भी है इसका। ठीक है, तो टाइम भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, देख लो। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो टाइम बढ़ रहा है, ये क्या है, मेरा टाइम है, और ये क्या है, पोजीशन है। तो देखना है ग्राफ, ठीक है, बढ़ रहा है ना दोनों साथ साथ। यहाँ आया तो कुछ मान लेते हैं ये 3 सेकेंड, ये 8, फिर यहाँ गया तो ये 5 सेकेंड, फिर ये 10, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ रहा है। अब कहेंगे सर जी कि ये जो ग्राफ है ये ऐसे आया कैसे, तो ये भाई साहब आप देख लेना, मैथ में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ना 11th में, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये होता है y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, mx प्लस सी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, x बराबर, ये देख लो भाई साहब, x बराबर क्या, वी टी प्लस एक्स नॉट, जो कि कांस्टेंट है ये। ठीक है, बस कंपेयर कर देना, हमने वही किया, y की जगह पर x तब
ये x कोऑर्डिनेट ले लिया, ठीक है, और ये टाइम, और ये v क्या है, ये इसको हम m को बोलते हैं स्लोप, ठीक है, आप पढ़ोगे इसको क्या बोलते हैं, स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये मेरा है, वेलोसिटी क्या होगा भाई साहब, वेलोसिटी स्लोप होगा, है। अरे ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया, वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा, स्लोप हो जाएगा। यानी कि यदि ये एंगल अल्फा है तो v बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, टेन अल्फा, क्या, टेन अल्फा। ये नोट कर ले भाई साहब, ठीक है। यदि ऐसा कहीं दिया रहे, एंगल निकाल दिया, एंगल यदि दिया रहे तो वहाँ पे टेन एंगल का, ठीक है, मान लेते 30 है तो टेन 30 का वैल्यू निकाल दोगे, वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें दिक्कत होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है वो देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी, ठीक है, वीडियो लंबा होने वाला है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी टॉवर्ड राइट, ये वही है, आई थिंक 2 बार लिख, है ना, 2 बार लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वही वाला है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे इसमें, ठीक है, यहाँ पे ये टेन अल्फा है, ठीक है, ये टेन अल्फा है, ठीक है, बात समझ में आ गया। ये अल्फा है यानी कि स्लोप, ये अल्फा, स्लोप बराबर क्या होगा यहाँ पे, टेन अल्फा भाई साहब, ठीक है। बाकी है ना, तो पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी टॉवर्ड लेफ्ट, भाई साहब नेगेटिव में जा रहा है, ये यहाँ था और ये इधर जा रहा है, यानी कि भी क्या हो गया, नेगेटिव, इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव डाला है, ठीक है। भी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो अब समझ में आ गया, तो भी नेगेटिव है ना, तो उसी प्रकार से इसको भी वो करके देख लो आप, ठीक है। ये ऐसा ही ग्राफ आएगा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ठीक है। तो आप ये देख लो आप, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इन दोनों ग्राफ में कोई दिक्कत होता होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन यदि पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो, वेलोसिटी कांस्टेंट से चल रहा हो, भाई साहब राइट जाएगा तो ऊपर जाएगा, लेफ्ट जाएगा तो नीचे जाएगा, ये याद रखना हमेशा। राइट जाएगा तो ये ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग होगा भाई साहब, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है ना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये इंक्रीज होगा क्या, पोजीशन, है ना। और हमने एक चीज़ बताया कि यदि राइट जाएगा तो ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा, लेफ्ट जाएगा तो नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। किसी को लिखना हो तो भाई साहब साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम यहाँ पे आएंगे, अब आगे पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन डायरेक्टेड राइटवर्ड, भाई साहब जब भी मोशन होता है, ठीक है, जब भी मोशन होता है तो उसमें एक्सेलरेशन भी तो होता है ना। तो वही जब कोई एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो राइटवर्ड में, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, तो हम यहाँ वही देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ भाई साहब, यहाँ पे x है, ये क्या है, पोजीशन, और ये टाइम, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर क्या, वेलोसिटी विल इंक्रीज, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, पाराबोला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पाराबोला, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई साहब, इसको हम ऐसे करेंगे ना तो एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। जैसे यहाँ पर यदि हम इसको कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे, जैसे ये हाफ है ना, AT² प्लस UT प्लस x इज इक्वल टू 0 है, हम ऐसे कर सकते हैं ना, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2UT प्लस क्या, आई थिंक 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूंगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप यदि ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसे ही बनेगा, बट ठीक है, ये ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे जाएगा बल्कि, ठीक है। लेकिन
लेकिन यहाँ पर कहोगे सर जी पाराबोला होता है ऐसे, पाराबोला कहीं ऐसे, ठीक है, बट यहाँ पे आधा ही क्यों लिया हुआ है? तो आधा मेरे दोस्त मैं इसलिए मैं बता देना चाहूँगा कि एक यहाँ पर देख लो आप, ये क्या होगा, ये मान लेते हैं 5, क्या है 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर, ठीक है भाई साहब 5 मीटर, क्या है 5 मीटर। अब यहाँ पर आप कहोगे कि है ना, ये 5 मीटर, ऐसे ग्राफ ऐसे करो और ये टी का वैल्यू निकालो, यहाँ पे कुछ तो होगा, ठीक है। अब मान लेते इधर भी ग्राफ रहता है, इधर भी ग्राफ रहता क्या, तो ये 5 मीटर यहाँ पे देख लो आप ऐसे, ये यहाँ पे सेम 5 मीटर और यहाँ पे टाइम जो कि माइनस में हमने पहले ही बताया, इसके पिछले वाले में भी बताया था क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि टाइम जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गया, इसीलिए इधर नहीं लिया जाता है एक ही साइड, पॉजिटिव साइड, वी विल कंसीडर ओनली पॉजिटिव टाइम, ओके। सो मुझे नहीं लगता है कि ये दिक्कत है, आप इसका ग्राफ बनाओगे ना कुछ इसी टाइप का बनेगा ऐसे, ठीक है। बाकी ये डिपेंड करेगा कि कहाँ पे t = 0 होगा, फिर वहाँ पे कैसे, ठीक है, तो उस हिसाब से ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, और यदि हाँ इस ग्राफ में यदि हम इसको एनालाइज करें तो पहले क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा ना भाई साहब हैं, ये जो वेलोसिटी होगा, सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा 1 नहीं होगा, ये अल्फ़ा 1 नहीं होगा भाई साहब, ये यहाँ पे ऐसे अल्फ़ा 2 विल बी ग्रेटर देन अल्फ़ा 1, ठीक है। ये V2 ग्रेटर होगा V1 से, यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग हो रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे V बराबर क्या होता है U + AT, यहाँ पर A कांस्टेंट है बट टाइम तो बढ़ रहा है ना भाई साहब, तो यहाँ पर टाइम होगा कितना 5, यहाँ पे कुछ होगा 10, तो यहाँ पे बढ़ेगा ना, क्योंकि ये फिक्स होगा बट टाइम बढ़ रहा है ना, यहाँ से यहाँ यदि 5 बढ़ गया, ठीक है, तो यहाँ से इसका 5 गुना, ये इसका 5 गुना हो गया ना, तो इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी V2 ग्रेटर देन V1, यदि और ऊपर में कहीं आ जाए तो वो, यदि V3 आ जाए ऊपर में तो वो V2 से बड़ा होगा, ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई साहब? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देख लो भाई साहब, लगभग 1D ख़त्म होने वाला है, इसके बाद ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस आएंगे इसके बाद वाले वीडियो में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। अब ये देखो, हाँ, पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन डायरेक्टेड लेफ्टवर्ड, भाई साहब लेफ्टवर्ड, और एक चीज़ हमने, हाँ चलो हम बताएंगे, ठीक है, लेफ्टवर्ड दैट मीन्स ये इधर भाग रहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा 0 है, ये इधर भाग रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा मतलब ये घटेगा। अब क्या हो जाएगा, पहले वाला, अब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी पहले वाला बड़ा हो जाएगा दूसरा से। बात समझ में आ गई, पहले वाला बड़ा हो जाएगा दूसरा से। इसका स्लोप निकाल लो ना भाई साहब, हमने क्या बताया था, स्लोप जितना ज़्यादा बड़ा होगा वही उतना ही बड़ा। आप यहाँ पे देखो छोटा सा एंगल बन रहा है और यहाँ पे देखो बड़ा सा एंगल बन रहा है, बस यही जानो, ठीक है। तो ये V भाई साहब, तो इसीलिए V1 ग्रेटर देन V2। और यदि हमने पिछले वाले में बताया था कि ऊपर वाले, ठीक है, राइट वार्ड में है, यदि ऊपर का वेलोसिटी कोई आता है तो उससे बड़ा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, नीचे यदि कोई और वेलोसिटी कोई दे दिया हो V0 ऐसे करके, तो ये V0 बड़ा होगा V1 से। बात समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया भाई साहब? तो आ गया तो प्लीज़ कमेंट कर देना यार, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना।
अब क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब भैया पोजीशन का खत्म, पोजीशन टाइम खत्म, हमने ये देख लिया, ठीक है। अब क्या देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भाई साहब, है ना। अब हम यदि कांस्टेंट वही सेम वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो ये क्या जाएगा भाई साहब, वेलोसिटी कांस्टेंट, दैट मीन्स भी है यहाँ पे, मान लेते भी इज इक्वल टू 5G, स्पीड चेंज ही नहीं कर रहा है। मतलब बाइक चला रहे हो बट ऐसा इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पॉसिबल है, ठीक है। बट हम थोड़ी इधर उधर का हम जीरो मान लेते हैं, तो आप एक स्पीड में जा रहे हो एकदम मेंटेन किए हो, ठीक है, तो वो उससे ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, जैसे 50 में जा रहे हो, ठीक है, तो वो भी बराबर क्या है 50, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है 50, क्या 50 किलोमीटर पर आवर भाई साहब, ठीक है। वो जो स्पीडोमीटर में दिखाता है ना वही है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ मान लेते u बराबर 50 कर ही दो ना यार, इसी को कर दो, क्या दिक्कत है, हैं। चलो ठीक है, आप मान लेते बाइक चला रहे हो, कोई बताए, कोई बोलेगा यार इसका कैन यू प्लीज ड्रॉ द ग्राफ विथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देन क्या हो जाएगा, ऐसे ही स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब दूसरा में क्या आ जाएगा, अब दूसरा में, हाँ अब क्या हुआ, अब थोड़ी सी भाई साहब उसने क्या सोचा कि अब थोड़ी सी एक्सेलेरेटर लेते हैं, ठीक है। तब एक्सेलरेटर यदि लेते हैं तो उस टाइम ग्राफ क्या होगा, यानी कि कुछ एक्सेलरेशन होगा उसमें, है कुछ एक्सेलरेशन, वो भी क्या कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन लिया बट क्या मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा ही देंगे और वो हमेशा देते रहेंगे स्पीड बूस्टअप, ठीक है। तो उस केस में ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे आप देख लो, जैसे v इज इक्वल टू u+80 होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही इसका ग्राफ जाएगा, आप इससे भी वही वाला ग्राफ से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी में ऐसे जाएगा, ठीक है। अरे भैया ठीक है, अब ये अल्फ़ा भाई साहब, अल्फ़ा क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे भी था, यहाँ पे ए आ चुका है एम के जगह पे, तो ये क्या देगा देख लेना, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अल्फ़ा क्या देगा, यदि 10 अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे तो वो एक्सेलरेशन देगा भाई साहब, एक्सेलरेशन देगा। और पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या देगा, वेलोसिटी देगा, याद करके नोट पॉइंट बना के लिख लेना, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये अल्फ़ा क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, है ना, यदि इसका 10 का वैल्यू निकालेंगे तो, ठीक है। अब समझ में आ गया भाई साहब, ये क्या मूविंग विथ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दैट मीन्स ये क्या पॉजिटिव एक्सेलरेशन टावर्ड राइट वार्ड, ठीक है, ये इधर भाग रहा है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ भी कोई दिक्कत हुआ होगा, ठीक है, मज़ा आ रहा है ना, अभी थोड़ी सी है बस, जानना है बस, देख लो, पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, ये इधर भागने लगा, उसी का उल्टा, वो पहले उधर भाग रहा था, अब क्या हुआ इधर भागने लगा, तो एक्सेलरेशन क्या नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो नीचे जाएगा, क्या बात, सेम उसी टाइप में, ठीक है। जब इधर भाग रहा है यानी कि लेफ्ट होगा तो ग्राफ नीचे आएगा, और ये वही रिटार्डेशन देगा, है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन को यही तो बोलते हैं रिटार्डेशन, है। चलो तो ये समझ में आ गया, मुझे नहीं लगता भाई, ग्राफ थोड़ा सा देख लेना, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, और सारे में अंतर देख लेना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पोजीशन टाइप ग्राफ में क्या देगा, ठीक है, तो ये सब देख लेना आप, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे। अब आ गया कुछ, जैसे पार्टिकल इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन,
पार्टिकल इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा, ठीक है। जब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन दैट मीन्स हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर में, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ये जो एक्सेलरेशन था ये कांस्टेंट था, ये क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। ये एक्सेलरेशन था जैसे, ठीक है, और इसमें भी जैसे v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, ये भी क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ये भी क्या था, एक्सेलरेशन जो था कांस्टेंट था। हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है, ध्यान से सुन लो इस पॉइंट को, ठीक है। हमने इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, और जितने भी सवाल, ठीक है, जितने भी सवाल है ना, जितने भी सवाल में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं ये क्या होता है, किसके लिए होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होता है भाई साहब, है ना। और यदि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कहीं दे दे तो सवाल भी उसी टाइप का होगा, और हो सकता है उसमें आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मदद लेना पड़ेगा उस सवाल को बनाने के लिए, ठीक है। तो उस पर भी आएंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि उस टाइप का कोई क्वेश्चन हम ले लें ताकि आपका उसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप, ये चीज़ बहुत छोटी है बट आप देख सकते हो, ठीक है। जो भी हमने फार्मूला पढ़ा है, यानी कि जो भी हम लोगों ने सवाल बनाते हैं फिजिक्स में, इस फार्मूले के मदद से, इस टाइप के फार्मूले की मदद से वो जो सवाल होता है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का होता है। यानी कि हम लोग जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तभी इसका यूज करेंगे, कहीं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन आ जाए तो भाई साहब ये सब यूज मत करना, काम नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके लिए उस टाइप का क्वेश्चन होगा, हो सकता है उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ जाए, ठीक है, तो मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, बस यहाँ पे इसको केवल ग्राफ देख लो, पार्टिकल इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, है ना भाई साहब। यहाँ पे मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, ये जो है A2 और ये है क्या, A1। अब बताओ इसमें A2 बड़ा होगा या A1 बड़ा होगा, A2 बड़ा होगा भाई साहब, ऑफकोर्स स्लोप इसका बड़ा है ना, तो वही हमने यहाँ पे लिखा A2 ग्रेटर देन A1 और 10 अल्फ़ा 2 ग्रेटर देन 10 अल्फ़ा 1, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे A1 जो होगा छोटा होगा A2 से, क्योंकि ये डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब पहले 10 था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे घट रहा है ना। अब 8 हो गया, फिर 6 हो गया, ऐसे कुछ करके, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, 10 था तो ये 12 हो गया, फिर 14 हो गया, ठीक है, ऐसे करके बढ़ रहा है मीटर पर सेकेंड ऐसे। तो वही हमने किया है भाई, जो ऊपर है, ऊपर वाला है वो हमेशा ये इंक्रीजिंग में बड़ा होगा, डिक्रीजिंग में छोटा होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, अरे भाई साहब ठीक है, ठीक है भैया, समझ आ गया, समझ आ गया। तो एक बार लाइक ठोक दो यार, है ना, हैं, लाइक ठोक दो भाई साहब। ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अरे कहाँ चला गया ये, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे, ये तो टाइम है, ठीक है, ये भी होगा यार,
VT पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। VT क्या यही होगा ना, है? अरे भैया यही तो होगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। बात समझ रहे हो ना, यही होगा। क्योंकि हम यदि हमको पता कैसे चला कि यहाँ पे V होगा और ये यहाँ पे T होगा। आप यहाँ पे देख लो, यदि हम यहाँ पे A लेते इंक्रीजिंग होता तो सीधा स्ट्रेट लाइन मारते हम ऐसे, क्योंकि वो क्या होता है ना, एक्सेलरेशन कुछ इस टाइप का, A प्लस कुछ कांस्टेंट ऐसे, A0 इसको करो तो ये स्ट्रेट लाइन का है। और ये क्या है मेरा, ठीक है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है मतलब भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक में ही लाना पड़ेगा, चाहे तो ये वाला, ठीक है। बात समझ रहे हो, मतलब कुछ क्वाड्रेटिक किस में आ रहा है, इसी टाइप में आ रहा है ना। जैसे S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है भाई साहब? अरे समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप बताओ तो, हम जो यहाँ पे ले रहे हैं ये लेना है या नहीं लेना है? नहीं लेना है भाई साहब, बस इस फॉर्मूले को नहीं लेना, बस इससे ये आप देख, यहाँ पे आप देख के ये कर सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे, ठीक है, चेक कर रहा था, ठीक है। ये नहीं लेना है फॉर्मूला इससे, क्योंकि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है भाई साहब, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। हमने क्या पढ़ा है, कांस्टेंट के लिए पढ़ा है, ठीक है। तो बस, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी, ये बस याद रख लो, यहाँ पे ये याद रख लो, ये वेलोसिटी ही होगा, ठीक है। चलो, डिक्रीजिंग में ऐसे होगा, इंक्रीजिंग में ऐसे होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ गया। हमने वेलोसिटी देख लिया, पहले हमने क्या देखा, पोजीशन देख लिया, पोजीशन टाइम ग्राफ, फिर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यानी कि जितने भी टर्म है उसको हमने टाइम से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसको हम क्या कर रहे हैं, टाइम से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने 2 को कर लिया भाई, और इसको एक्सेलरेशन बचा हुआ है तो वो इसमें देखेंगे, ठीक है। अब कहोगे सर कि आपने पढ़ाया xt, ठीक है, और क्या vt, अब पढ़ने वाले हैं at, कहीं x भी दे दिया तो सवाल में। जी हाँ मेरे दोस्त, इसी टाइप के सवाल आते हैं जेईई मेन में, x भी दे देगा, भी a दे देगा, ठीक है। उसका रिलेशन दे देगा, बोलेगा ये बताओ कैसे कन्वर्ट, मतलब किस टाइप का ग्राफ होगा xt में, चाहे तो vt में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पे क्या है कि यदि सीधी सी बात है भाई साहब, यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड स्क्वायर। भाई फिजिक्स में कभी यूनिट में गलती मत कर देना, नंबर कट जाएगा भाई साहब, है ना। कहीं ऑप्शन दिया हुआ है कि 5 मीटर पर सेकेंड होगा या 5 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का यूनिट है, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो आपको जो यदि एक्सेलरेशन पूछे तो ये बताना है, वेलोसिटी पूछे तो ये बताना है। यूनिट का इतना बड़ा फंडा होता है भाई साहब, ठीक है। तो ये देखो सिंपल, आप देख लो, ठीक है। अब तो खुद ही समझ लोगे, है ना। तो चलो ये ऐसे होगा, सीधा स्ट्रेट, टाइम बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा है, वहीं पे है, तो ऐसे सीधा भाग रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। अब भैया यहाँ पे देख लो, है ना, पार्टिकल इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एट कांस्टेंट रेट। भाई साहब क्या एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट रेट में भाग रहा है, ये कांस्टेंट रेट, ये देख रहे हो, रेट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है।
देखो अब बताते हैं कांस्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आप मैथ में पढ़ोगे भाई साहब, जब यहाँ पे आ ही गया है तो समझ लेते हैं। ये यदि इंक्रीजिंग बोले ना, कांस्टेंट बोले तो ऐसे, ठीक है, और इंक्रीजिंग बोले तो भाई साहब आंख बंद करके ऐसे, और डिक्रीजिंग बोले तो आंख बंद करके ऐसे। भैया बात समझ लो, इसको कान में डाल लो, ध्यान में डाल लो, ठीक है, जहाँ भी डालना है बढ़िया से दिमाग में फिट कर लो। ये जस्ट क्या कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, क्या कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है मेरा इंक्रीजिंग, और ये क्या है डिक्रीजिंग। भाई साहब ये देख लो, है कौन, ये भी इंक्रीज कर रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट से, ठीक है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आप पढ़ोगे इस टाइप का ग्राफ होता है। जब इसका मुंह ऊपर के तरफ खुले तो ये समझ लेना भाई साहब कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग का सवाल है, इंक्रीजिंग आने वाला है, और नीचे के तरफ आए तो समझ लेना डिक्रीजिंग का है, ठीक है। चलो अब तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब, ये नीचे गया ना, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो समझ गए आप, है ना, अरे भाई समझ गए। चलो ये पार्टिकल मूविंग विथ एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, मतलब ये कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है ख़त्म हो गया। अब एक चीज़ थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि जो VT जो होगा ना, क्योंकि इस पर सवाल आएगा, नेक्स्ट वीडियो में इस पर सवाल आएगा, जो इसके एरिया अंडर रहेगा, जैसे यहाँ पे ये है 5 और ये ऐसे है, ये 10, ठीक है। कहने का यही मतलब है मेरा, यहाँ पे ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है। यहाँ पे ये 10 सेकेंड है, और यहाँ पे ये जो ये है 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब इसका एरिया यदि निकालोगे तो ये क्या होगा पता है, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, तो वही हमने लिखा है। तो एरिया निकाल दो इसको, ये क्या है 90 डिग्री है, इसका एरिया क्या होगा, ये मान ले ये हाइट है ना, ये बेस है ना, तो ये इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू h इंटू बी, यही तो होगा भाई साहब। तो निकाल लो ना, हाफ गुने 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 25। क्यों, ये मार दिया ना भाई साहब 5, है, समझ आ गया क्या। अब ये क्या दिया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होता है, मीटर, सिंपल यूनिट देना नहीं भूलना है, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो भाई साहब इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोग नए हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें यार, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, आपके दोस्त भी इससे सीख जाए, है ना। चलो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।